श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के 6वें स्कंद 3रा अध्याय 32वां श्लोक, और ये श्लोक हरिनाम की महिमा का ही उल्लेख करता है। और ये श्लोक स्वयं यमराज अपने दूतों को दे रहे हैं, समझा रहे हैं। श्लोक इस प्रकार से है। षण्वतां गृणतां वीर्याणि उदामानि हरेर्मुहुः यथा सुजातया भक्त्या शुद्धयेत् नमात्मा व्रत आदि भी। इसका अर्थ इस प्रकार है, जो व्यक्ति भगवान नाम का निरंतर श्रवण तथा कीर्तन करता है और भगवान के कार्यों का श्रवण तथा कीर्तन करता है, वह बहुत ही आसानी से शुद्ध भक्ति पद को प्राप्त कर सकता है, जो उसके हृदय के मैल को शुद्ध करने वाला है। केवल व्रत रखने तथा वैदिक कर्मकांड करने से ऐसी शुद्धि प्राप्त नहीं की जा सकती। तो देखिए, यहाँ पे बहुत ही दो मुख्य कार्य बताए हैं भक्त के लिए। अगर कोई भक्त इस भौतिक संसार में अपने मन को शुद्ध करना चाहता है, उसके मन में जो मैल है, मैल का अर्थ है अनर्थ, उन अनर्थों को नष्ट करना चाहता है या अपने हृदय को शुद्ध करना चाहता है, तो दो चीजें बताते हैं। षण्वताम गृणताम। षण्वताम मतलब सुनना चाहिए, और गृणताम मतलब कीर्तन करना चाहिए। किसका कीर्तन और किसका श्रवण करना चाहिए, यहाँ पे बताते हैं वीर्याणि। वीर्याणि मतलब अद्भुत कार्य। अद्भुत कार्य कौन करते हैं? हरे। हरे मतलब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। और एक मुख्य बात, मुहु। मुहु शब्द का अर्थ है सदैव, हमेशा करना चाहिए। सततम कीर्तयन्तो माम ये जना परिपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। तो अगर कोई भक्त भगवान का श्रवण और कीर्तन करता है, उनके नाम रूप गुण लीला की चर्चा करता है, तो बहुत आसानी से अपने हृदय को शुद्ध कर लेता है। और दूसरी तरफ कहते हैं, केवल व्रत रखने से और वैदिक कर्मकांड करने से उसको ऐसी शुद्धि प्राप्त नहीं की जा सकती जैसी शुद्धि भगवान के श्रवण और कीर्तन के माध्यम से होती है। तो भगवान की भक्ति की ही श्रेष्ठता यहाँ पर यमराज जी बता रहे हैं, क्योंकि हम जब भक्ति करते हैं तो भक्ति के जो 9 अंग हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम। तो उस भक्ति के जो 9 अंग हैं, उसमें से जो प्रथम 2 मुख्य अंग हैं, श्रवण और कीर्तन, उसका यहाँ वर्णन कर रहे हैं यमराज जी। और ये करने से निश्चित रूप से हृदय शुद्ध हो जाता है। तो जब कोई व्यक्ति भगवान की लीलाओं को सुनता है, तो भगवान अपनी लीलाओं के माध्यम से उस हृदय के भक्त के हृदय में प्रविष्ट हो जाते हैं, और प्रविष्ट होकर वह उसके हृदय में जो रजोगुण और तमोगुण का मैल है, उसको नष्ट कर देते हैं। षण्वताम स्वकथा कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तन। कृष्ण की जो कथा है, जब कोई जीव श्रवण करता है, वो पुण्य प्रदान करने वाली है। भौतिक पुण्य नहीं, आध्यात्मिक पुण्य प्रदान करने वाली है। आध्यात्मिक पुण्य का अर्थ है उसके हृदय से सारे अनर्थ नष्ट हो जाएंगे केवल भगवान की लीला कथा सुनने से और भगवान के नाम का उच्चारण करने से। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। परंतु जो व्यक्ति वैदिक कर्म कांड करता है, जैसे हमने बहुत बार देखा है, भागवतम कथा होती है 7 दिन की, तो कई माताएं भागवतम की कथा समाप्त होने के पश्चात उस व्यास आसन के 108 चक्कर लगाती हैं। ये कहीं लिखा नहीं है, इसको कहते हैं कर्मकांड। तो व्यक्ति जब उस कर्मकांड में फंस जाता है, तो उसके प्रति जो फल होता है उसके प्रति आसक्त रहता है। तो कर्मकांड का मेन उद्देश्य क्या है? स्वर्ग की प्राप्ति। और स्वर्ग जाने पे व्यक्ति क्या होगा? पुनः पृथ्वी पर आ जाएगा। उसको पुनः पृथ्वी पे किसी न किसी भौतिक देह को स्वीकार करना होगा, क्योंकि उसके पुण्य खत्म हो जाएंगे। इसलिए भगवान गीता में बोले अर्जुन को
कि अगर तुम्हें भौतिक संसार के जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होना तो मेरे धाम को प्राप्त करना होगा। और वहाँ पे भी भगवान अर्जुन को ये उपदेश दिए हैं, जो मेरे लीला को और मेरे कर्म को, मेरे जन्म को दिव्य समझ लेता है, वो पुनः इस भौतिक संसार में जन्म ग्रहण नहीं करेगा। तो श्रवणाम क्षणवताम, भगवान की कथा सुनना, और गृणताम मतलब भगवान का कीर्तन करना, इसका लाभ है वैकुंठ की प्राप्ति। और वैदिक कर्मकांड और व्रत रखना, इसका लाभ है स्वर्ग की प्राप्ति। तो स्वर्ग इस भौतिक ब्रह्मांड में आता है, और श्रवण और कीर्तन भगवान की भक्ति भौतिक ब्रह्मांड में नहीं आती, वो वैकुंठ जगत से संबंधित है। इसलिए आप देखिए कि हमारे जो बड़े बड़े आचार्य हैं वो मुख्य रूप से श्रवण और कीर्तन पे ही बल देते हैं। जैसे तुकाराम महाराज केवल कीर्तन करते थे, परीक्षित महाराज श्रवण के माध्यम से भगवान की प्राप्ति कर लिए, और सुखदेव गोस्वामी कीर्तन करने के माध्यम से, वो तो नित्य पार्षद ही हैं पर वो कीर्तन के आचार्य कहलाते हैं। इसलिए मनुष्य को कभी भी कीर्तन और श्रवण छोड़ना नहीं चाहिए। चैतन्य चरितामृत में भी चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। इस ब्रह्मांड में जीव 84 लाख योनि में घूम रहा है, और उसको इस योनि, इन सब योनियों से छुटकारा कब मिलता है, जब वो इस चक्र से मुक्त हो जाता है। और मनुष्य देह में ही संभव है, जब मनुष्य शरीर प्राप्त होता है तो उसमें ही गुरु और कृष्ण की प्राप्ति होती है। तो कृष्ण की कृपा से वह गुरु से हरे कृष्ण महामंत्र प्राप्त करता है, और गुरु की कृपा से उसको कृष्ण की प्राप्ति होती है। और जब वह कृष्ण मंत्र प्राप्त करता है, उसका श्रद्धा पूर्वक जप करता है बिना अपराध के, और जप करते करते इस प्रकार से वो सुनता है, श्रवण करता है, कीर्तन करता है, दोनों करते करते उसकी जो भक्ति लता बीज है जो उसको गुरु से प्राप्त हुआ, उस पे पानी डालते हैं, सिंचन होता है। एक बोए हुए बीज का सिंचन करते करते जब पौधा उगता है, पौधा उगते उगते जब बड़ा होता है तो उस पर फल लगते हैं, और फल क्या करते हैं, वो फल कृष्ण प्रेम रूपी फल होते हैं। तो भक्त जब इसी प्रकार से श्रवण कीर्तन करता है, नित्य रोज करता है, तो क्या होता है, उसकी भक्ति लता बीज बढ़ती है, और धीरे धीरे बिना अपराध के श्रवण कीर्तन करते करते वो कृष्ण प्रेम रूपी फल प्रदान करती है। वो जो लता है चैतन्य चरितामृत में तो यहाँ तक बताया, वो लता इस ब्रह्मांड, भौतिक ब्रह्मांड को भेद कर गोलोक वृंदावन पहुंचती है, कृष्ण के चरण कमलों को स्पर्श करती है। तो भक्ति इतनी दिव्य है, इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं, नरोत्तम दास ठाकुर, कर्म कांड ज्ञान कांड केवल विषय भांड। कर्म कांड जो व्यक्ति करता है वो फलों के प्रति आसक्त रहता है, वो सोचता है स्वर्ग में जाकर मैं नंदन कानन वन में भ्रमण करूंगा, सुंदर सुंदर अप्सराएं मेरे साथ रमण करेंगी, और वहां पर मैं सुगंधित मदिरा पान करूंगा जिसको सोम रस कहा जाता है, मेरी आयु बहुत अधिक हो जाएगी, और पृथ्वी की अपेक्षा स्वर्ग लोक में ज़्यादा सुख सुविधा है। तो वहाँ पे सुख सुविधाओं के प्रति आसक्त होकर वो वहीं पे रहना चाहता है, उसके ऊपर का उसको कोई जानकारी नहीं है। परंतु जो भक्त होता है वह जानता है कि स्वर्ग में जाकर भी जीवन क्षणिक है, क्षणभंगुर है, टिकने वाला नहीं है, क्योंकि जब पुण्य नष्ट हो जाएगा तो उसी जीवात्मा को एक बारिश के, वर्षा के कण के रूप में पृथ्वी पे गिरना पड़ता है, और वही पानी का कण वो एक अन्न का रूप धारण करता है, और उस अन्न को मनुष्य खाता है तो उसमें वीर्य उत्पन्न होता है, और वही वीर्य जब स्त्री के गर्भ में जाता है तो शिशु को जन्म देता है, कोई देह प्राप्त करता है। इस प्रकार से जीव का पतन होता है, और पुनः पुनः इस जन्म मृत्यु चक्र रूपी संसार में वह भटकता रहता है। इसलिए हम तात्पर्य पढ़ेंगे प्रभुपाद जी का। प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या कहते हैं, मनुष्य भगवान नाम के कीर्तन तथा श्रवण का अभ्यास आसानी से कर सकता है, और इस तरह आध्यात्मिक जीवन में भाव विभोर बन सकता है। पद्म पुराण का कथन है, नाम अपराध युक्ता नाम नामान येव हरन्त्यघम अविश्रांति प्रयुक्तानि तान्येवार्थ कराणि चा। यदि कोई व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन अपराध सहित भी करता है तो वह अविचल भाव से निरंतर कीर्तन करते हुए अपराधों से बच सकता है।
जो इसका अभ्यस्त हो जाता है वह सदा शुद्ध दिव्य पद पर रहेगा, जो पाप फलों से अस्पृश्य है। तो देखिए प्रभुपाद जी तात्पर्य में प्रथम पंक्ति में कहते हैं कि हर एक व्यक्ति को भगवान नाम का कीर्तन तथा श्रवण करने का अभ्यास करना चाहिए। क्यों करना चाहिए अभ्यास? प्रभुपाद जी यहाँ पे अभ्यास शब्द क्यों प्रयुक्त किए? क्योंकि जब तक व्यक्ति अभ्यास नहीं करेगा तो अंतिम समय में उसको कृष्ण का स्मरण नहीं आएगा। अंते नारायण स्मृति। तो जो व्यक्ति अभ्यास करता है तभी तो अंत में वह स्मरण कर पाता है। अब कोई भौतिक उदाहरण भी ले लीजिए। कोई व्यक्ति किसी ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतना चाहता है, कोई बहुत बड़ा खिलाड़ी है, तो जब तक वो अभ्यास नहीं करेगा अपने खेल का तो वो अपने खेल में निपुण कैसे होगा? तो उसको निपुणता प्राप्त करने के लिए उस खेल का अभ्यास करना बहुत आवश्यक है। इसलिए मनुष्य देह इसी के लिए मिला है, इस हरे कृष्ण महामंत्र का ध्यान पूर्वक जप करने के लिए और भगवत धाम वापस जाने के लिए। जितना श्रद्धा पूर्वक समर्पित भाव से, प्रेम भाव से हम इस महामंत्र का जप करेंगे तो निश्चित रूप से अंतिम समय में हमको कृष्ण स्मरण दिलाएंगे, हमको लेने के लिए आएंगे। क्यों? क्योंकि वे देख रहे हैं कि यह भक्त अभ्यास कर रहा है मुझको प्राप्त करने के लिए। और प्रभुपाद जी एक महत्वपूर्ण बात और भी बताते हैं, यदि कोई व्यक्ति इस महामंत्र का कीर्तन अपराध के साथ भी करता है तब भी उसे अविचल भाव से निरंतर कीर्तन करते हुए अपराधों से बच सकता है। मतलब कोई अपराध के साथ भी मंत्र का जप कर रहा है, कीर्तन कर रहा है, उसे वह मंत्र जप करते रहना चाहिए। भक्तवृंद ठाकुर कहते हैं अपराध के साथ लिया हुआ नाम, इसका प्रायश्चित क्या है? निरंतर नाम जप करते हुए वह इस अपराध से मुक्त हो जाएगा, इस अपराध से बच जाएगा और इसका आदी हो जाएगा, अभ्यस्त हो जाएगा। तो ये जब ऐसी शुद्ध हृदय वाली भक्ति को प्राप्त कर लेगा तो फिर पाप फल उसका स्पर्श नहीं कर पाएंगे। सुखदेव गोस्वामी ने राजा परीक्षित से विशेष अनुरोध किया कि इस तथ्य को सावधानी से अंकित कर ले, किंतु वैदिक कर्मकांडों को करने से कोई लाभ नहीं होता। ऐसे कार्य करने से मनुष्य उच्चतर लोकों को जा सकता है, किंतु जैसा कि भगवद गीता के 9वें अध्याय के 21वें श्लोक में कहा गया, क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति। जब स्वर्ग लोक में मनुष्य के भोग की अवधि समाप्त हो जाती है क्योंकि उसके पुण्य कर्म सीमित होते हैं तो उसे पृथ्वी पर लौटना होता है। इस तरह ब्रह्मांड में ऊपर नीचे भ्रमण करते रहने का प्रयास करने से कोई लाभ नहीं है। इससे अच्छा तो भगवान नाम का कीर्तन करना है, जिससे वह पूर्णतया शुद्ध हो सके और भगवत धाम लौटने का पात्र बन सके। यही जीवन का उद्देश्य है और यही जीवन की सिद्धि है। देखिए प्रभुपाद जी इस तात्पर्य के दूसरे पैराग्राफ में बताते हैं कि सुखदेव गोस्वामी ने जब राजा परीक्षित को बताया, पहले कर्म कांड के विषय में, फिर ज्ञान कांड के विषय में, तो उनको रुचि नहीं आया, वो इससे सहमत नहीं हुए, एग्री नहीं हुए। तो उन्होंने जब बाद में भक्ति योग की विधि बताई तब परीक्षित महाराज बहुत प्रसन्न हो गए। तो क्योंकि परीक्षित महाराज कोई साधारण नहीं है, बहुत भगवान के उच्च भक्त हैं। वे भी जानते हैं कि कर्म कांड करने से तो कोई व्यक्ति स्वर्ग लोक तक जा सकता है और ज्ञान कांड करने से कोई भगवान के ब्रह्म तेज में लीन हो सकता है। तो इन दोनों स्थिति को प्राप्त करने के बाद भी व्यक्ति का पतन होता ही है, निश्चित होता है। परंतु कोई भक्ति योग स्वीकार करेगा तब उसका पतन नहीं होता, वो फिर वैकुंठ ही जाता है। वैकुंठ से व्यक्ति का कभी पतन नहीं होता है। तो देखिए स्वर्ग लोक में ऐसी विभिन्न वस्तुएं होती हैं जो इस भौतिक संसार के बद्ध जीवों को बहुत आकृष्ट कर लेती है, परंतु हमें समझना चाहिए प्रत्येक चीज यहाँ पे क्षणिक है। स्वर्ग लोक में जो देवता रहते हैं उनका आयु भी एक सीमित आयु है। वहाँ पे स्त्रियां ठीक है सुंदर हैं, उनके शरीर से सुगंध निकलती है, पर उनकी भी मृत्यु होनी है। इसलिए उनके प्रति आसक्ति तो क्या, हमें संसार के प्रति भी आसक्ति नहीं रखनी है। और जो व्यक्ति कृष्ण के चरण कमलों के प्रति आसक्त है, भक्ति में हमेशा स्थित रहता है, सदैव भगवान के नाम उच्चारण में तल्लीन रहता है, वो फिर इस संसार की आसक्ति तो क्या, स्वर्गलोक में जो बड़ी बड़ी सुख सुविधाएं हैं
उसके प्रति भी आसक्त नहीं होता है। जैसे आप देखिए अजामिल का उदाहरण है, अजामिल का ये आख्यान चल रहा है। अजामिल के मुख से जब नारायण भगवान का नाम उच्चारण हुआ तो विष्णुदूतों के पास, विष्णुदूत भगवान नारायण के पास गए। उन्होंने कहा कि ये तो अपने पुत्र का नाम पुकारा है, पर भगवान ने कहा नहीं नहीं, चाहे अपने पुत्र का नाम पुकार रहा है पर वो नाम मेरा ही है, आप जाके इसका रक्षण करो। तो उस समय विष्णुदूत गए और जाके अजामिल को बचा लिए। और अजामिल देखिए वहां पर कुछ समय के लिए विष्णु दूतों का संग किया और उसने विष्णु दूतों के मुख से हरिनाम की महिमा सुनी। उसी संगति के कारण अजामिल का मन बदल गया और अजामिल को थोड़ा समय मिल गया कि मैंने जो गलती की है उसका प्रायश्चित मुझे करना पड़ेगा। अजामिल 12 साल और रहा और उसने अपना होमवर्क किया। होमवर्क जानते हैं, गृह कार्य। जब कोई बच्चा स्कूल में पढ़ने जाता है तो टीचर उसको होमवर्क देती है, गृह कार्य देती है। तो गृह कार्य अगर वह नहीं करता है तो अगले दिन क्या होता है, टीचर से मार पड़ती है नहीं पड़ती। तो उसी प्रकार से कोई विद्यार्थी जब अपना होमवर्क अच्छे से कर लेता है तो टीचर बहुत प्रसन्न हो जाता है। तो उसी प्रकार से 12 साल के लिए अजामिल को होमवर्क दिया गया, गृह कार्य दिया गया और अजामिल ने वो 12 साल व्यर्थ नहीं गवाए। एक एक क्षण उसने भगवान की भक्ति में लगाया। बहुत ही गंभीरता पूर्वक अपने हाथों से वह मंदिर का मार्जन करता था, अपनी आंखों से भगवान के सुंदर विग्रह का दर्शन करता था, अपनी जीवा से भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण करता था, अपने कानों से भगवान के नाम को सुनता था और भगवान की महिमा को, कृष्ण के दिव्य गुणगान का श्रवण करता था और अपने पैरों को मंदिर में ले जाता था। इस प्रकार से उसने गंभीरता पूर्वक अपनी प्रत्येक इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगाया। और भगवान ने जब देखा कि इसने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया है, जो अवधि मैंने इसको दी थी, तो भगवान ने अपने विमान को भेजा। पहले अपने दूतों को भेजा था, बाद में उसने अपने विमान को भेजा और इस विमान में वह अजामिल चतुर्भुज रूप धारण करके, सच्चिदानंद देह धारण करके उसी विमान में बैठ गया और भगवत धाम के लिए वापस गया। तो देखिए कि हमें भी भगवान ने गृह कार्य दिया है। वो गृह कार्य अगर हम गंभीर से करेंगे, अपना होमवर्क, वो होमवर्क क्या है, भगवान के नाम का कीर्तन, श्रवण और उनकी सेवा। यही जीव का परम धर्म है संसार में। ठीक है, परिवार अगर भक्त है उसका देखभाल करो पर आसक्त मत रहो। तो जो भक्त परिवार में रहता है पर आसक्त नहीं होता, जैसे कमल का फूल है, आप देखते हैं ना कि वो कीचड़ में रह के भी कीचड़ से आसक्त नहीं है, लिप्त नहीं है। उसी प्रकार से भक्त को भी संसार में रहना चाहिए और प्रत्येक वस्तु को क्या समझना चाहिए, संसार की भगवान की शक्ति है, ये भगवान से उत्पन्न है। तभी वह कृष्ण को समझ पाएगा तत्वतः, नहीं तो उससे बहुत बड़ी भूल हो जाएगी। वो फिर फल्गु वैराग्य में आ जाएगा और फल्गु वैराग्य ज्यादा समय नहीं टिकता है। वो फल्गु वैराग्य व्यक्ति को पुनः भौतिक आसक्ति के विषय में डाल देता है। इसलिए यहाँ पर यमदूत कह रहे हैं, प्रभुपाद जी स्वयं तात्पर्य में बताए हैं कि पुनः पुनः इस संसार के जन्म मृत्यु के चक्र में व्यक्ति को ऊपर नीचे भ्रमण नहीं करना चाहिए। इससे कोई लाभ नहीं होने वाला है। उससे क्या मिलेगा, उसको कष्ट ही कष्ट मिलने वाले हैं। कर्म कांड में भी कष्ट है और ज्ञान कांड में भी कष्ट है। उन कष्टों को प्राप्त करके व्यक्ति को दुख ही दुख मिलता है और मनुष्य जीवन का असली उद्देश्य तो भगवत प्राप्ति है। उनके जीवन की सिद्धि यह है कि वैकुंठ जाए और पुनः इस संसार में वापस ना आए। तो व्यक्ति को यत्न पूर्वक, गंभीरता पूर्वक यही करना चाहिए कि मैं इसी जन्म में भगवत धाम वापस जाऊं। और हमारे आचार्यों की भी यही इच्छा है। अच्छा, कोई प्रश्न पूछे कि भगवत धाम जाना क्या लोभ नहीं है क्या? अरे नहीं, लोभ नहीं है। जैसे मान लो कोई बच्चा मेले में खो गया है, जुलूस में खो गया, रो रहा है, जोर जोर से रो रहा है और वो कह रहा है कि कोई व्यक्ति उस बच्चे के पास आता है और वह बच्चा उस व्यक्ति को बोलता है मुझे मेरे पिता से मिला दो। तो वह व्यक्ति उस बच्चे को अनाउंसमेंट, जहाँ पे सूचना दी जाती है, वहाँ पे लेके जाते हैं, उस बच्चे का नाम बताते हैं और उसका पता बताते हैं। तो बच्चा अपने पिता से मिलना चाहता है। तो ये लोभ है क्या? ये लोभ नहीं है, ये उसका शाश्वत संबंध है जो वह भूल गया है माया के प्रभाव से।
जो उसको पुनः स्थापित करना है इस महामंत्र के द्वारा। तो यही प्रयत्न करना चाहिए, यही हमें विचार करना चाहिए कि कैसे इस संसार से निकलकर, इस बद्ध जीवन से निकलकर, मुक्त होकर हम भगवत धाम वापस जाएं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।